हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, हमने मैथ में आपका औसत देख रहे थे। औसत में हमने पहला पार्ट देख लिया है। अब हम औसत का देखेंगे पार्ट 2, यानी दूसरे पार्ट में देखेंगे। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति जाता है, दो व्यक्ति आते हैं, दो व्यक्ति जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। और जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है उन्हें भी हम इस पार्ट में देखेंगे। ये आपका UPSSC PET के साथ साथ जितने भी अदर एग्जाम है उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी। यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेंगे वो आपका जो विभिन्न परीक्षाओं में नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को सम्मिलित करेंगे। खास करके इसमें UPSSC आयोग द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें हम लेंगे, उनके थ्रू प्रैक्टिस करके हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन आपका। ये देखिए, आपका ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें होता क्या आपका, जैसे किसी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी क्लास से चला जाता है तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो क्लास से चला जाता है। ये क्वेश्चन है। अभी मार्कर बदल लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया आपका ए ऑप्शन 45 किलोग्राम, बी दिया आपका 49.9 किलोग्राम, सी दिया 47.9 किलोग्राम और डी कितना दिया आपका 50.1 किलोग्राम में। अच्छा देखिए क्वेश्चन में, इसमें इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका शॉर्ट तरीका, एक थोड़ा वो भी शॉर्ट ही है, लेकिन हम दो तरीके से कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से करना है। यहाँ पे हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को आपको समझाएंगे। देखिए पहले बात सुने। क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 50। उनका औसत वजन कितना है? 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी चला जाता है, जैसे कोई क्लास है, इसमें स्टूडेंट कितने हैं? 50 स्टूडेंट हैं। अब इनमें से एक विद्यार्थी चला गया, बाहर चला जाता है, तो बचेंगे कितने अब क्लास में? 49 तो रह जाएंगे। एक विद्यार्थी चला जाता है तो होता क्या है कि औसत वजन कितना हो जाता है? 100 ग्राम कम हो जाता है। इस क्लास में जो 49 स्टूडेंट बचते हैं उनका औसत वजन कितना हो जाता है तुम्हारा? 100 ग्राम कम हो जाता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उस विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें जो क्लास से चला जाता है। अच्छा एक बात सुने, जो इस क्लास से विद्यार्थी गया है, अगर वो 45 किलोग्राम का ही रहता तो क्या औसत वजन में कमी आती? तो कोई भी चेंज नहीं आता। यानी कि जब उसके जाने पे 100 ग्राम कम हो जाता है तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट गया है उसका वेट ज़्यादा है। जब वो अपने साथ ज़्यादा वजन ले गया है, यानी उसका वेट ज़्यादा रहा है, तो इसलिए इसके एवरेज में कमी आ गई है। अगर इस स्टूडेंट का वजन कम रहता तो इसके औसत वेट में जो ऑल ओवर है ना, जो औसत वजन है, अगर उसका वजन कम रहता तो ऑल ओवर जो औसत वजन है वो क्या जाता था? आपका इंक्रीज हो जाता। तो वहाँ से भी हम देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सुने यहाँ पर देखिए, बचे स्टूडेंट कितने रह गए? 50 में से एक निकल गया। बचे कितने आपके? 49 स्टूडेंट। 49 स्टूडेंट बचे। उनका औसत वजन कितना हो जाता है? 100 ग्राम कम हो जाता है। तो प्रत्येक स्टूडेंट का 100 ग्राम कम हो रहा है, तो 49 का 100 से गुणा करें तो कितना आएगा यहाँ पे? 4900। ये ग्राम में आएगा। अगर किलोग्राम में बोलोगे तो कितना हो जाएगा? 4.9, यानी 4.9 किलोग्राम। ये इतना वजन कम हो जाता है सभी स्टूडेंटों का। अच्छा ये हुआ कम क्यों? क्योंकि इसमें से एक विद्यार्थी चला गया है। तो पहले एवरेज कितना था? 45। 4.9 कम हो जाता है, तो इसका मतलब वो 45 तो ले गया, साथ में कितना और ले गया जिससे कमी होगी 4.9 की? तो जो गया हुआ छात्र है, गया हुआ छात्र जो बाहर चला गया तो उसका वजन कितना होगा? 45 तो था ही, उसमें वो सम्मिलित था 45 के साथ में। उसने प्रत्येक स्टूडेंट के में कमी कितनी कर दी? 4.9 की, यानी 45 प्लस के 4.9, यानी जो स्टूडेंट बाहर गया उसका वजन कितना रहा आपका? 49.9 किलोग्राम का रहा। यानी 49.9 किलोग्राम का वजन का जो स्टूडेंट है वो बाहर चला गया। देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं, और सेकंड मेथड से इसको, सेकंड मेथड से ये आपका प्रत्येक क्वेश्चन में काम करेगा। इसमें आपको कुछ नहीं देखना, गया तो कम हुआ कि इंक्रीज हुआ। यहाँ पे तो आपका जो फॉर्मूला होता है ना, हमारा मेन फॉर्मूला होता है औसत बराबर क्या होता है? योगफल अपॉन में कितना होता है? संख्या। उसके थ्रू हम निकाल लेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। इसी फॉर्मूले के जरिए से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए इस तरीके से देखते हैं। अच्छा पहले देखिए, स्टूडेंट कितने थे? 50। उनका औसत कितना था? 45। तो इनका योगफल निकाल लो पहले। 50 विद्यार्थी का योगफल निकाल लो, का योगफल पहले 50 का हम निकाल लेते हैं। तो क्या होगा? औसत इंटू संख्या। तो औसत कितना था? 45 इंटू संख्या कितनी थी? 50। इसमें बस ये है कि आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। वैसे 45 का 50 से गुणा करोगे 25, यानी 2250। 50 विद्यार्थियों का योगफल निकल आया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है,
जब एक विद्यार्थी क्लास से चला जाता है तो पहले कितने थे 50, अब कितने रह जाएंगे 49 विद्यार्थी। अब 49 विद्यार्थी का योगफल निकाल लो, 49 विद्यार्थी का योगफल। तो कैसे निकालोगे? योगफल बराबर औसत इंटू संख्या से भी निकाल लेंगे। हुआ क्या तुम्हारा, जब एक विद्यार्थी क्लास से चला जाता है तो औसत वजन है वो 100 ग्राम कम हो जाता है। तो पहले कितना था 45 था, पहले 45 किलोग्राम की था औसत वजन, 100 ग्राम कम होगा तो कितना रह जाएगा 44.9। तो यानी जब 49 विद्यार्थी तब औसत वजन कितना है उनका 44.9 इंटू, अब स्टूडेंट कितने रह गए, पहले 50 थे अब कितने रह गए 49। इस 49 और 44.9 का गुणा कर लीजिए। देखिए निकालेंगे कैसे, 50 विद्यार्थियों का योगफल पता चल गया, बाद में बच्चे को 49 विद्यार्थियों का योगफल पता चल गया, 50 में से 49 वालों को हटा देंगे, जो एक गया उसका निकल आएगा तुरंत अपने आप। चलिए तो इसका गुणा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से, 44.9 का गुणा 49 से करना है हमें। तो ये आएगा 9 81 और 36 और 8 44 के 4 हासिल 4, 36 और 4 40, 4 9 36, 4 चौक 16 और 3 19, 1 4 चौक 16 1 17, 1 6 4 10, 9 1 10, 7 4 11, 1 अंक बाद 10। ये आएगा 2200 किलोग्राम .1 ग्राम। ये आ रहा है आपका 2200.1 kg। पॉइंट में लिखोगे तो केजी लिखेंगे। अच्छा हमें जो विद्यार्थी गया उसका वजन निकालना है, विद्यार्थी गया हुआ है उसका, तो विद्यार्थी जो चला गया है, विद्यार्थी जो गया है उसका वजन बताना है। तो क्या करोगे 50 वाले में से माइनस कर दो 49 का, उसका ही रह जाएगा आपका। तो 2250 में से माइनस कितना कर देंगे हम 2200.1 kg। अब बात सुनिए, इसमें से इधर ले लीजिए एक पॉइंट, ये ग्राम में होता है, पीछे का ग्राम में होता है। तो अगर यहाँ पे 2249 करें तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, और 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम घटाओ तो कितने बचेंगे आपके, ये 900 ग्राम बचेंगे। फिर यहाँ रह कितना जाएगा, फिर 2249 रह जाएगा, 1 किलो में से 100 ग्राम घटाई दिया, तो 2249 में से 2200 जाएंगे, कितने बचेंगे 49। तो कितना निकला है 49.9 किलोग्राम का व्यक्ति वहाँ से बाहर गया है। देखिए आपको क्वेश्चन है ये, किसी समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 65 किलोग्राम में। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए सब बात। समूह से एक व्यक्ति के चले जाने पर कुल औसत भार में 1.5 किलोग्राम की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो गए व्यक्ति का भार बताइए, जो व्यक्ति चला गया उसका भार बताना है। देखिए दोनों मेथड से देखेंगे जिससे क्लियर होगा। देखिए पहली बात 7 व्यक्तियों का औसत भार है, पहले तो फॉर्मूले वाले से देख लेते हैं। औसत बराबर वही आपका योगफल और अपॉन में संख्या, ये मेन फॉर्मूला होता है। अच्छा तो पहले 7 का निकाल लो, 7 व्यक्तियों का औसत भार कितना है 65, तो 7 व्यक्तियों का योगफल कितना हो जाएगा, 7 व्यक्तियों का योग हो जाएगा आपका 65 और इंटू 7 गुणा कर लें इसका, 7 पंजे 35 और 42 और 3 45, 455 किलोग्राम। अच्छा चलिए फिर एक व्यक्ति के चले जाने पर, एक व्यक्ति चला गया तो शेष व्यक्ति कितने रह गए 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्तियों का योगफल निकाल लो यहाँ पे, 6 व्यक्तियों का योग। देखिए मतलब 6 व्यक्ति रह गए, एक चला गया, तो कितने की कमी जाती है 1.5 किलोग्राम की। पहले कितना था औसत भार 65, अब 1.5 की कमी कर दो यानी 1.5 की कमी कर दो, तो कितना बचेगा आपका 64, और 64 में से आधा घटाओ यानी 63.5 बचेगा, यानी 63.5 आपका रह जाता है औसत वेट। व्यक्ति कितने, संख्या, औसत इंटू संख्या, तभी तो योग निकल के आएगा 6 व्यक्तियों का। तो इंटू में 6 गुणा करिए कितना आएगा, देखिए 35 0 हासिल 3, 6 3 18, 18 3 21 की 1 हासिल 2 और 36 और 2 38 1 अंक बाद दशमलव, यानी 381.0 यानी 381 किलोग्राम है। 7 व्यक्तियों का योगफल इतना है और 6 व्यक्तियों का योगफल इतना है, तो 7 में से 6 घटा दो, जो गया है उसका वेट निकल आएगा आपका। तो गए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, गए व्यक्ति का भार इस 7 वाले में से यानी 455 में से कितना घटा देंगे हम 381 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 5 4 और 74, यानी जो व्यक्ति गया है वो कितने किलोग्राम का है 74 किलोग्राम का है। अच्छा और दूसरे मेथड से देख लेते हैं जो आपका शॉर्ट और सही मेथड है, सेकंड मेथड से देखते हैं। देखिए उसमें क्या आपका, उसमें डायरेक्ट देखते हैं। समूह में व्यक्ति कितने थे 7, उनका वेट कितना है 65 है। समूह में से जो व्यक्ति गया है उसकी वजह से कुल औसत भार में कितनी कमी आई है 1.5 किलोग्राम यानी 1.5 किलोग्राम की कमी आ गई है। बात सुनिए, अगर वो व्यक्ति 65 का ही रहता तो इसके औसत वेट में कोई कमी नहीं आती। अगर वो व्यक्ति कम वजन का गया है, अगर कम वजन का जाता तो इनके वेट को बढ़ाया जाता, इनके औसत वेट में वृद्धि होती। अगर वो व्यक्ति 65 किलोग्राम से ज़्यादा वजन लेके गया है तभी इस औसत वेट में क्या होगी आपकी कमी होगी।
तो उसे ही निकाल लेते हैं पहले। देखिए एक व्यक्ति चला गया है तो कुल औसत भार में कितनी कमी हुई है, 1.5 किलोग्राम की कमी हुई है। तो 7 में से एक तो चला गया तो 6 के में ही तो कमी हुई है। तो 6 व्यक्तियों के वेट में कमी हुई, कितने की, 1.5। औसत है तो प्रत्येक में कमी होती है, तो इनटू में क्या कर देंगे 1.5 गुणा करें 15 × 90 यानी 9 किलोग्राम। 9 किलोग्राम की 6 व्यक्तियों के वेट में कमी हो गई है। ये कमी हुई किस कारण, क्योंकि जो व्यक्ति गया है वो 65 तो था ही जब उसमें औसत वेट बताते साथ में, वो 9 किलोग्राम अपने साथ और अधिक ले गया है। तो इसलिए गए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा, यहाँ से गए व्यक्ति का भार यहाँ से डायरेक्ट निकला था, बस देखना होता है। 65 तो उसके साथ में था ही, प्लस 9 की कमी कर गया इन सब की, तो 9 अपने साथ वो ले गया, यानी वो कितने का गया है, 74 किलोग्राम के व्यक्ति बाहर निकल गया है। इसलिए इनके वेट में 1.5 किलोग्राम की कमी हो गई है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 वस्तुओं का औसत भार कितना है, 200 ग्राम है। ये तो 2 वस्तुओं को और शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार कितना हो जाता है आपका, 210 ग्राम हो जाता है। तो 2 वस्तुओं का औसत भार बताइए। जो 2 वस्तुएं उनका हमें क्या बताना है, औसत भार बताना है। देखिए ये क्वेश्चन है। चलिए तो पहले वही आपका औसत बराबर योगफल और अपॉन में संख्या, इससे हो जाएगा आसानी से। अच्छा देखिए तो योगफल पहले 5 वस्तुओं का निकाल लेते हैं। 5 वस्तुओं का योगफल, तो औसत इंटू संख्या। तो 5 वस्तुओं की संख्या कितनी है, 5, और इनका एवरेज कितना दिया है, 200 ग्राम। तो 200 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा ये, 1000 ग्राम। ठीक। अच्छा जब 2 वस्तुओं को शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार कितना हो जाता है, 210 ग्राम। तो 2 वस्तुओं को शामिल कर लोगे तो वस्तुएं कितनी हो गई, 7 वस्तुएं हो गई। 7 वस्तुओं का योगफल निकाल लो या योग निकाल लो तो कितना हो जाएगा औसत। अब औसत कितना हो जाता है, 210 इंटू वस्तुएं कितनी हो गई अब 7, तो कितना आएगा 0, 7, 1470 ग्राम। पूछा क्या है कि जो 2 वस्तुएं शामिल की गई थी बाद में उनका औसत भार बताइए, भार नहीं औसत भार। तो पहले 2 वस्तुओं का भार निकाल लो, 2 वस्तुओं का भार अभी निकल आएगा। ये भार का ही तो योगफल है ये दोनों का। तो करेंगे क्या, 2 वस्तुओं का भार, 7 वस्तुओं के भार के योगफल में से कौन सा घटा देंगे हम, 5 वस्तुओं के भार का योगफल घटा दो। तो यानी 1470 में से कितना घटा देंगे हम, 1000 ग्राम घटा देंगे। तो कितना बचेगा आपका, 470 ग्राम बचा। क्या, 2 वस्तुओं का भार बचा। 2 वस्तुओं का भार नहीं पूछा, उसने पूछा औसत भार। तो 2 वस्तुओं का फिर औसत भार कितना हो जाएगा, यहाँ देख लें, 2 वस्तुओं का औसत भार। औसत भार कितना हो जाएगा, 470 में कितने का डिवाइड कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा आपका ये 235 ग्राम। तो 2 वस्तुओं का जो औसत भार है वो कितना है आपका, 235 ग्राम है। ये क्रिकेट के ऊपर आपका क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्रिकेट के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं हम। एक खिलाड़ी पिछले सत्र तक 40 मैच खेलकर 42 की औसत से रन बनाता था, या रन बनाए हैं उसने। 40 मैच खेले और 42 के एवरेज से उसने रन बनाए हैं। इस सत्र में, पिछले सत्र में 40 मैच खेलकर 42 की औसत से रन बनाए थे, और जो नया सत्र चालू हुआ है इस सत्र में उसने 10 मैच खेलकर कितने रन बनाए हैं आपके, 250 रन बनाए हैं। ज्ञात कीजिए कि उसका अब नया औसत कितना है, यानी नया एवरेज कितना है, हमें ये बताना है। चलिए तो देखते हैं फिर। अच्छा पहले पिछले सत्र की बात कर लेते हैं। पहले पिछले सत्र में बनाए रन, पिछले सत्र में उसने कितने रन बनाए हैं, मैच कितने खेले 40, एवरेज कितनी थी उसकी 42 की। वही योगफल बराबर औसत इंटू संख्या, 40 मैचों की संख्या हो गई और एवरेज उसका कितना था 42 का था। तो कितने रन बनाए पिछले सत्र में उसने, 0, 4 दूनी 8, 1680 रन। अच्छा जो नया सत्र खेला उसमें कितने रन बनाए उसने, नए सत्र में बनाए रन, नए सत्र में बनाए रन। नए सत्र में देखिए इस सत्र में उसने 10 मैच खेलकर कितने रन बनाए हैं, 250 रन बनाए। इसमें तो टोटल बता ही दिया, एवरेज नहीं दिया, उसने बताया कि 250 रन बनाए उसने। तो नए सत्र में बनाए गए रन कितने उसके द्वारा, 250 रन बनाए। इसमें खेले 10 मैच और पिछले वाले में कितने खेले थे उसने, 40 मैच। पूछ क्या रहा है, ज्ञात कीजिए उसका अब नया एवरेज क्या होगा, यानी पिछले और नए को मिला के उसका नया एवरेज क्या बनेगा। तो नया औसत हमें बताना है उस खिलाड़ी का। तो नया औसत, औसत भाई योगफल निकालो पहले। तो जो उसने कितने मैच खेल लिए, 40 इसमें 10 इसमें, तो 50 मैच में उसके रन कितने हो गए योगफल, पहले तो उन्हें जोड़ लो, 1680 और प्लस का 250,
ये तो हो गए उसके टोटल रन दोनों सत्रों को मिला के। और मैच कितने हो गए 40 + 10, 40 + 10, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, देखिए 16, 18 और ये हो जाएंगे आपके 1900, 0, 8 और 5 13, 1930 और ये 40 और 10 50, 0 से कैंसिल कर दो, भाग दिए इसमें, तो 5 तिया 15 और 15 4 बचेंगे और 40 और 5 6 30, यानी 38.6 रन का उसका क्या निकला, ये एवरेज निकला उसका। यानी कि पिछले और नए सत्र को मिला के उसका एवरेज कितना हो गया, 38.6 रन हो गया है। देखिए आपका क्रिकेट से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंदबाज 75 मैच खेलकर 25 रन की औसत से, मैच कितने खेले उसने 75, 25 रन की औसत से, कितने रन के एवरेज से उसने 25 रन की औसत से कितने विकेट लिए, 60 विकेट लेता है। अच्छा, ये पिछले सत्र याद दिया, वो नए सत्र में जब खेलता है तब 25 मैच खेलकर 750 रन देता है, एवरेज नहीं दिया, टोटल रन दे दिए उसने अगली बार, 750 रन देता है। विकेट कितने लेता है वो, 15 विकेट लेता है। ज्ञात कीजिए उसका नया औसत कितना होगा। तो देखिए पहले इसका फॉर्मूला समझ लें थोड़ा सा इसके रूप में। तो औसत इसमें क्या होगा इस वाले के लिए, इसमें जो आपका औसत होगा वो होता है उस गेंदबाज द्वारा कुल दिए रन, उसने कितने तो रन दिए, अपॉन में क्या आता है, उसने कुल कितने विकेट लिए, कुल लिए गए विकेट, ये रहता है आपका फॉर्मूला, कुल उसने कितने विकेट लिए, ये आपका फॉर्मूला रहता है। चलिए तो इस तरीके से करते हैं फिर। तो औसत, अब शुरुआत से चलते हैं, 75 मैच खेलकर, तो पहले 75 मैच, पहले जो पिछला सत्र है उसकी बात कर ले रहे हैं। तो 75 मैच में दिए रन, तो कैसे, औसत इनटू कुल लिए विकेट, तो औसत कितना था उसमें 25 रन की औसत से दिया है, तो 25 और कुल लिए गए विकेट कितने हैं उसमें दिए गए रन कितने हो जाएंगे आपके, औसत कितना था आपका 25 इंटू विकेट कितने लिए थे 60, तो यहाँ पे उसके द्वारा दिए गए रन कितने हो जाएंगे आपके, देखिए 0 25 100 यानी कि 1500 रन। 75 मैच में उसने कितने रन दिए 1500। अच्छा, अगला जो सत्र में उसने 25 मैच खेले उसमें रन और निकाल लीजिए, 25 मैच में दिए रन, इसमें तो उसने डायरेक्ट बोल दिया है 25 मैच में कितने दिए उसने 750 रन, यानी 750 रन दिए, या एवरेज की कोई जरूरत नहीं है। तो कितने रन दिए यहीं पे लिख लीजिए, यहीं लिख लीजिए 750 रन दिए। तो हमें औसत बताना है कि नया औसत कितना होगा, नया औसत ही तो पूछा है। तो अगर हमें कुल दिए गए रन और कुल दिए गए विकेट पता तो डायरेक्ट निकाल देंगे। अच्छा, अब कुल लिए गए विकेट और निकाल लीजिए, दोनों मैचों में 75 मैच और 25 मैच, 2 ही सत्र तो खेला है वो, तो 75 में कितने विकेट लिए थे उसने 60, 25 मैच खेला है उसमें विकेट कितने लिए उसने 15, तो कुल कितने विकेट लिए उसने, कुल लिए विकेट दोनों मैचों को मिला के, कौन कौन से 75 मैच और प्लस 25 मैच, तो उसने विकेट कितने लिए उसने 60 वहाँ लिए उसने और 15 ये लिए, यानी 75 विकेट लिए उसने। पूछा क्या हमें औसत बताना है, तो देखिए यहीं पे रख देते हैं इस फॉर्मूले में। तो कुल कितने रन दिए उसने दोनों सत्रों में, दोनों मैचों में मिला के 1500 प्लस 750 कितने हो गए, चलो लिख लो एक बार, 1500 प्लस 750। विकेट कितने लिए थे उसने 60 प्लस 15 यानी कितने हो गए 75, 750 यानी 2250 और ये कितने हो गए 75, 25 से काट, और डिवाइड में कितना है 75, 25 से काट दीजिए, तो 25 निमा 225 यानी 90 और 25 दिया 75 और 3 से 90 कितनी बार कट जाएगा आपका 30 बार कट जाएगा, यानी अब उसका जो नया एवरेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, उसका जो नए सत्र में लिए गए उसके विकेट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन देखे, और भी क्रिकेट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में लिए गए या एक टाइप का और बचता है उसे हम अगले आपका पार्ट 3 में देखेंगे, और बाकी बचे जो टाइप का है उन क्वेश्चनों को देखेंगे। जो अगला पार्ट आएगा आपका इस एवरेज से संबंधित पार्ट 3, उसमें आपका ये एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। हम उसमें UPSSC ने जो भी और भी क्वेश्चन पूछे उन सभी को सम्मिलित कर लेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।